क्या आप भी छोटे किचन से परेशान हो चुके हैं? आपको लगता है छोटे किचन में ना चीज़ें एडजस्ट नहीं होगी, मैनेज नहीं होगी, हमें बड़ा घर और बड़े किचन में जाना चाहिए हमारे सारे सामान को मैनेज करने के लिए। और इसी कारण जो है आप राशन जब मंगाते हैं तो क्या होता है कि वो आपके किचन में मैनेज नहीं हो पाता है। बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी रह जाती है, जिसकी वजह से स्पेस नहीं होता किचन में। और दूसरा रीज़न कि आपकी चीज़ें इधर उधर रखने से वो ख़राब भी हो रही होती हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद ना आपको अपने हस्बैंड से, शौहर से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने किचन और घर को लेकर के कि हम सामान कैसे मैनेज करें। क्योंकि आज की वीडियो में मैंने बहुत अच्छी टिप्स शेयर करी है कि आप अपने छोटे से किचन में पूरे महीने भर का राशन कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं और साथ ही में जो है बिना कुछ स्किप करें। क्योंकि कई बार क्या होता है जब किचन छोटा होता है ना तो हाउसवाइफ क्या करती हैं, कुछ चीज़ें मंगाती है जो ज़रूरत की ज़्यादा होती है, कुछ चीज़ें रहने देती हैं। और इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि फिर पूरे महीने ना कोई चीज़ जो है मंगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके पैसे की सेविंग नहीं होती है बल्कि और ज़्यादा आपका खर्चा बढ़ जाता है। तो जब भी आप राशन मंगाएं तो सबसे पहली चीज़ कि आप ना एक लिस्ट बना लें। लिस्ट बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप जो है ना जितनी भी चीज़ें जो आपको मंगानी है वो आराम से लिख लेते हैं याद करके। क्योंकि कई बार हम लोग के साथ ऐसा होता है जब हम सामान बता रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें हमें खुद भी याद नहीं होती, फिर वो बाद में याद आती है। और जब बाद में आप अपने शौहर से कहते हैं तो शौहर आपके ज़ाहिर सी बात है गुस्सा करेंगे कि एक बार चीज़ें क्यों नहीं बताती हो। तो हर घर का हाल है कि एक बार चीज़ें क्यों नहीं बताती हो, बार बार क्यों दुकान पे भेजती। तो इस प्रॉब्लम से बचने का तरीका ये है कि आप एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, उसमें महीने भर का राशन जो भी आपका खर्च होता है, जितनी भी चीज़ें, वो सारा याद कर करके आप लिख लीजिए। 2 से 3 दिन में आप कर सकते हैं या 1 दिन में भी आप देख के कर सकते हैं। तो 2 से 3 दिन में आप सारी चीज़ों को लिख लेंगे याद करके, जो भी चीज़ें आपको मंगानी है, जो भी चीज़ें आपकी ख़त्म हो चुकी हैं। इसका फ़ायदा एक और ये होता है कि जब आप महीने भर का राशन लिख करके मंगाते हैं तो कोई चीज़ भूलेंगे नहीं। और दूसरा फ़ायदा ये होता है आपका कि आपके पैसे की बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाती है। स्टार्टिंग के टाइम पे ना मैं भी जब शादी हो के आई थी तो मुझे भी ये चीज़ नहीं पता थी कि महीने भर का राशन जो है ना हमें एक लिस्ट बना के मंगाना चाहिए, इसका इतना बड़ा प्रॉफिट होता है। मैं जो है ना कभी जो है लिस्ट नहीं बनाती थी और 1 साल तक कम से कम ऐसे ही चलता रहा। बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता था क्योंकि पता ही नहीं चलते थे कि सैलरी कब आ रही है और सैलरी कहाँ जा रही है। क्योंकि जब आप मोटा कहीं पैसा देते हैं ना, आपको पता होता है कि उसमें इतना गया है और राशन वही आप रोज़ रोज़ डेली मंगाते हैं या 2-3 दिन पर मंगा रहे हैं तो आपको नहीं पता चलता कि कौन सी चीज़ में कितना पैसा गया है और आपके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, बल्कि महीने से पहले खर्च हो जाते थे। तो इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट यही है कि आपके पैसे की सेविंग होती है। आपको पता चल जाता है कि आपका रेंट, जैसे आपको पता होगा कि 4 से 5 या 10 हज़ार आपके कमरे का रेंट है। इसके अलावा आपका 5 से 6 हज़ार आपका महीने का राशन का बन जाता है। तो इस तरह से ना आपको मालूम चल जाता है कि हमारे राशन में कितने पैसे जाते हैं और कितने पैसे हमें निकालने हैं। और तीसरा फ़ायदा ये होता है कि जो आप रोज़ रोज़ राशन मंगाते थे और फ़िज़ूल चीज़ जो आपकी आ जाती जिसकी ज़रूरत नहीं थी, अब आपको पता चल जाता है कि कितने पैसे जा रहे हैं। और जब पैसे ज़्यादा जाते हैं तो आप कोशिश करते हैं बचत करने की और आप पैसे की सेविंग कर लेते हैं। आप वो सारे फ़िज़ूल खर्ची निकाल देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं थी। अब मैं आपको बताती हूँ, छोटे किचन में सारे सामान को स्टोर करने के लिए ना एक इस तरह की ना बाल्टी ज़रूर से आप ले लीजिए। इस तरह की बाल्टी ले सकते हैं, प्लास्टिक की या फिर स्टील की भी मिलती है। आपका किचन छोटा है, मेरा भी किचन बहुत ज़्यादा छोटा है और इसमें कोई अलमारी, स्लैब वगैरह नहीं है। मैं सारी चीज़ें इसी तरह मैनेज करती हूँ कि मैं जो है ना लेकर के जो सामान आती हूँ राशन पूरा, तो मेरे पास जितने भी डब्बे हैं मसाले के उनमें थोड़ा थोड़ा वो आ जाता है। लेकिन हम चीज़ें एक्स्ट्रा मंगाते हैं क्योंकि पूरे महीने भर का हमें राशन देखना होता है। तो इतनी सारी चीज़ें जो इतने सारे डब्बे में नहीं आ पाते हैं, वो अटते ही नहीं है उसमें। तो क्या है कि आप थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ों में सामान कर लीजिए और इसके बाद जो सामान आपका एक्स्ट्रा बच जाता है, चीनी हो गया, दाल हो गया, नमक हो गया, सर्फ़ हो गया, जो भी चीज़ें, साबुन वगैरह जो भी एक्स्ट्रा बच जाती है, जो डब्बे में नहीं आ पा रहे हैं आप, एक्स्ट्रा बची हुई है, उन चीज़ों के लिए एक बाल्टी या एक डब्बा ले लीजिए। प्लास्टिक का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं। उनमें जो है ना आप चीज़ों को करके ढक्कन लगा के रख दीजिए। इसका फ़ायदा पता है ये होता है कि जब आप बाल्टी में रखते हैं चीज़ों को तो आपके घर में चूहे हैं, कॉकरोच हैं, कोई भी चीज़ें हैं ना, तो वो आपके खाने में नहीं जाएगा। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा।
अगर आप कोई थैले में करके रखते हैं, तो कोई पॉलीथीन में बड़ी से करके सामान को रखते हैं एक्स्ट्रा, तो क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद ना उस चीज़ों में कीड़े लगने लगते हैं या ख़राब हो जाते हैं। तो वो इसीलिए ख़राब होते हैं क्योंकि आप उसको बाहर रख दें। तो आप ढक्कन लगा करके किसी बाल्टी में रखा करिए, उससे चीज़ ना आपकी कभी ख़राब नहीं होगी। और मैं एक और पॉइंट आपसे शेयर करूँगी, जिनके भी किचन में सीलन आती है, दाल बेसन वगैरह ख़राब हो जाती है, सूजी वगैरह और चूड़ा वगैरह जो ख़राब हो जाता है ना, तो आप ना इस तरह से फ्रिज में रख सकते हैं। तो मैंने देखिए मेरे किचन में बहुत ज़्यादा सीलन है, मैं कई बार बता चुकी हूँ अपनी ऑडियंस से। तो मेरा सामान ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है हर महीने, तो मैं जो है थोड़ा थोड़ा डब्बे में निकालती हूँ, उसके बाद जो है कुछ चीज़ें वापस से मैं फ्रिज में रख देती हूँ। जैसे सूजी, चूड़ा, दाल और बेसन वगैरह हमेशा मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो आपके भी अगर यही मसला है कि चीज़ें ख़राब हो जाती है सीलन के कारण, 1 महीने भी नहीं चलता, तो आप यही टिप्स अपनाइए कि उसको फ्रिज में जगह बना के आप फ्रिज में रखा करिए और रोज़ डेली वहाँ से निकाल के यूज़ किया करिए। इससे क्या होगा, आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होगी और आप पैसे की सेविंग कर पाएंगे। क्योंकि जब आप ख़रीद के लाते हैं तो ज़्यादा क्वान्टिटी में ले आते हैं, क्योंकि पूरा महीने भर का हमें सोचना होता है और फिर वो ख़राब हो जाता है, तो फिर आपके पैसे और चीज़ें दोनों ख़राब चली जाती है। तो इसीलिए इन छोटी-छोटी टिप्स से ना अपने घर को ऑर्गेनाइज़ और क्लीन बना सकते हैं। छोटे किचन में भी ना बहुत आसानी से सामान जो है ना मैनेज हो जाता है। अब छोटे किचन को ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए देखें, छोटे-छोटे डब्बे लेके आया करें, ज़्यादा बड़े मसाले के डब्बे ना लें, क्योंकि छोटा-सा किचन है तो ज़्यादा बड़े-बड़े डब्बे रखेंगे ज़्यादा स्पेस लेगा। तो मैंने ना जो 4 काँच के डब्बे लिए हैं और बाकी डब्बे मैंने नीचे रख रखे हैं एक छोटी सी अलमारी पे। तो इस तरह की ना छोटे-छोटे आप काँच के डब्बे या प्लास्टिक के डब्बे, जैसा आपको होता है, जैसा पसंद में आता है, जैसा आपका बजट है, वैसा आप ले लीजिए और अपने स्लैब पे कम से कम चीज़ें रखने की कोशिश करिए। इससे क्या होता है ना कि आपका जो छोटा-सा किचन है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ और क्लीन लगता है। जो लोग आते हैं ना, वो भी देख के दंग रह जाते हैं कि भाई इतने छोटे से किचन में आप सामान कहाँ राशन स्टोर करते हैं, कहाँ रखते हैं। बिल्कुल किचन फैला नहीं लगता, साफ़-सुथरा दिखता है। और आप लोग भी कमेंट करते हैं ना कि मैं छोटे से किचन को ऑर्गेनाइज़ कैसे रखती हूँ। तो बस ऐसे ही रखती हूँ, सारे राशन को जो एक्स्ट्रा लाती हूँ ना, उसको मैं एक डब्बे में बाल्टी में करके रख देती हूँ। जो भी मेरे पास डब्बा बाल्टी मौजूद है, तो उसमें करके रख देती हूँ और वो नीचे रखती हूँ मैं, तो वो साफ़-सुथरा दिखता है। और अपने स्लैब पे मैं कम से कम चीज़ें रखती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो भी शूट करना होता है, तो कैमरा वगैरह सारी चीज़ यहीं सेट करती हूँ, इसलिए भी मुझे स्पेस की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो आप ना छोटे से किचन में ऐसे सामान स्टोर कर सकते हैं। जो टिप्स मैंने बताई इनको ज़रूर फॉलो करिएगा और जो भी आपका मसला है ना छोटे किचन का, वो हल हो जाएगा। किचन को ऑर्गेनाइज़ रखेंगे ना, तो खुद ही सारे मसले हल हो जाएंगे आपके। आपका किचन खुद ब खुद खूबसूरत ऑर्गेनाइज़ दिखने लगेगा। गंदा संदा किचन रहेगा तो ही सामान फैला लगता है, ऐसा लगता है कितनी गंदगी है, तो ये सारी प्रॉब्लम तभी होती है। और हाँ, जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो मेरा बेटा है ना, वो मेरे पास ही रहता है, इसलिए बैकग्राउंड में कभी-कभी आवाज़ आ जाती है, इसको इग्नोर करिएगा। और आप लोग जो है ना इसी तरह मुझे फुल सपोर्ट करते रहिए और जितने लोग नए विज़िट करते हैं चैनल को, वो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दिया करिए चैनल को और लाइक कर दिया करिए वीडियोस को और कमेंट प्यारा सा करके जाया करिए। तो बस ये छोटी सी वीडियो आप सभी के लिए थी। आई होप कि आप लोग के लिए यूज़फुल होगी। अगर यूज़फुल है तो ज़रूर से हमें सपोर्ट करिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़याल रखिए।